मीन्स अगर हम पोजीशन को डेफिनेटली मेजर करते हैं तो अनसर्टेनिटी किसके अंदर आ जाती है? मोमेंटम के अंदर आ जाती है। क्या रिलेशन था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? क्या रिलेशन है? डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एच कट। अगर हम डेल्टा एक्स को मीन्स पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो जो मोमेंटम है उसके अंदर अनसर्टेनिटी बन जाती है। ठीक है, वो कितनी होती है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम डेल्टा एक्स स्मॉल लेके चलते हैं कि अनसर्टेनिटी हमने मान ली पोजीशन में क्या है? 0 है, मीन्स पोजीशन को हम डेफिनेट मेजर कर रहे हैं, तो उस केस में मोमेंटम क्या हो जाएगी? डेल्टा पी। डेल्टा पी किसके इक्वल हो जाएगी? डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को हम डेफिनेटली मेजर कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स हमने 0 ले लिया, तो मोमेंटम डेल्टा पी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। मीन्स अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? मोमेंटम में लार्ज हो जाएगी। अगर हम मोमेंटम को डेफिनेटली मेजर करेंगे तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। मीन्स उस केस में हम पोजीशन को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली टू द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। उसमें क्या बनी रहती है? अनसर्टेनिटी बनी रहती है। जबकि क्लासिकल क्या कहती है कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को डेफिनेटली बता सकते हैं कि पार्टिकल हमारा किस टाइम के ऊपर किस जगह पर होगा, मीन्स उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को हम डेफिनेटली बता सकते हैं। जबकि क्वांटम में क्या होता है कि अनसर्टेनिटी बनी रहती है, हम उसकी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को डेफिनेटली नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के साथ क्या होता है? वेव पैकेट एसोसिएट होता है। उस वेव पैकेट में पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है, तो हम डेफिनेट नहीं बता सकते कि पार्टिकल आपका एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इस जगह पर होगा। ठीक है, तो उसमें क्या बनी रहेगी? अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। ठीक है, फिर हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को किससे प्रूव किया था? डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेशन से प्रूव किया था कि डेल्टा एक्स अगर हम मोमेंटम और अगर हम पोजीशन एंड मोमेंटम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं तो अनसर्टेनिटी क्या आती है इनके प्रोडक्ट में? डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स वो किसके इक्वल आती है? अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू एच कट। ये हमने किससे प्रूव किया था? डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेशन का यूज करके प्रूव किया था। ठीक है, आज हम वैलिडिटी पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की by using gamma ray microscope. अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। विजिबल हो रही है स्क्रीन आपको? हेलो? यस मैम। ठीक, आगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सोच में। उसके बाद हमने प्रूव किया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बाय यूजिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेशन। हम पढ़ेंगे वैलिडिटी ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए गामा रे माइक्रोस्कोप का यूज किया था। तो वैलिडिटी ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम किसकी हेल्प से पढ़ेंगे? यूजिंग गामा रे माइक्रोस्कोप, जिसको हम बोल देंगे हेजनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में को फाइंड करेंगे तो क्या होगा? इसमें यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें एस क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ से क्या होंगे? फोटोन क्या होंगे? निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, एस क्या करेगा? गामा रे फोटोन को एमिट करेगा। जब इन फोटोन को हम क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या सेट कर रखा है? माइक्रोस्कोप सेट कर रखा है। ठीक है, तो एस क्या है? सोर्स ऑफ गामा रे। ये क्या करेगा? फोटोन एमिट करेगा। उन फोटोन की मोमेंटम क्या होगी? एच म्यू अपॉन सी। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी म्यू है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच म्यू। मोमेंटम कितनी किसके इक्वल हो जाएगी? एच म्यू अपॉन सी। ये जो फोटोन है जो एमिट हुए हैं सोर्स से, ये क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेंगे तो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने के लिए तो जो फोटोन है आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द इलेक्ट्रॉन मस्ट एंटर इनटू द गामा रे माइक्रोस्कोप। गामा रे माइक्रोस्कोप के अंदर वो क्या करना चाहिए, जो स्कैटर्ड फोटोन है वो एंटर करना चाहिए, तभी हम उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। अगर वो इस माइक्रोस्कोप से बाहर निकल जाता है तो हम उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या है, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो गामा रे फोटोन है मस्ट एंटर इनटू द, जो गामा रे फोटोन है मस्ट एंटर इनटू द माइक्रोस्कोप विद इन एंगल 2 थीटा। यहाँ पर ये जो अपर्चर है ये कितना है इसका 2 थीटा, ठीक है। तो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो गामा रे माइक्रोस्कोप है उसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, आपकी डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। कोई भी माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गामा रे माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो, उसकी रिजॉल्विंग पावर के इक्वल हो। अगर उसकी वैल्यू क्या हो, दो पॉइंटों के बीच का सेपरेशन किसके इक्वल होना चाहिए, उसकी रिजॉल्विंग पावर के इक्वल होना चाहिए। अगर उनका सेपरेशन रिजॉल्विंग पावर के इक्वल नहीं है तो हम उनकी पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी बनेगी आपके पास, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, और वो कितनी होती है लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, वेयर डेल्टा एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो क्या कर रहा है माइक्रोस्कोप रिजॉल्व कर रहा है, दो पॉइंटों के बीच का सेपरेशन, जिनको हम किसकी हेल्प से रिजॉल्व कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से रिजॉल्व कर रहे हैं। और लैम्डा क्या होगी, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, एंड थीटा क्या हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। ये कोन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये जो थीटा है ये क्या है, पूरा एंगुलर सेपरेशन कितना है, 2 थीटा, हाफ एंगल कितना हो गया थीटा यहाँ पर, ठीक है। तो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप से क्या है लेस है, उनके दो पॉइंटों के बीच का सेपरेशन, तो हम उनको लोकेट नहीं कर सकते। तो उनका जो पोजीशन है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितने ऑर्डर की होनी चाहिए, लगभग उसकी रिजॉल्विंग पावर के इक्वल होनी चाहिए। अगर उससे लेस है तो हम उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो गया, लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स मैक्सिमम कब होगा, इफ लैम्डा क्या हो जाए, लार्ज हो जाए, और थीटा क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, डेल्टा एक्स स्मॉल चाहिए, पोजीशन में अनसर्टेनिटी स्मॉल चाहिए, तो लैम्डा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और थीटा क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, तभी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या आएगी, मिनिमम आएगी, तभी हम उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं गामा रे फोटोन यूज कर रहे हैं, गामा रे फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, और वेवलेंथ क्या होती है उनकी, लो होती है, ठीक है। इसलिए हाई एनर्जेटिक फोटोन का यूज करेंगे हम इसके अंदर। अब फाइंड द पोजीशन, पोजीशन तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखिए, क्योंकि गामा रे फोटोन की एनर्जी क्या है, वेरी हाई है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेंगे तो कौन सा इफेक्ट होगा यहाँ पर, हेलो 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 स्टूडेंट्स, यस मैम। बेटा जब हम हाई एनर्जी फोटोन को किसी इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करते हैं तो कौन सा इफेक्ट होता है वहां पर, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था आपने, हेलो। यस मैम। वहां पर हमने क्या यूज किया था, एक्सरेज को इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करवाया था, तो एक्सरेज की एनर्जी क्या थी, हाई थी। और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, गामा रे फोटोन यूज कर रहे हैं, उनकी भी एनर्जी क्या है, हाई है। तो यहाँ पर जब फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, कॉम्पटन इफेक्ट अक्कर होगा। यहाँ पर ये जो फोटोन है जब इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट क्या दे देगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को दे देगा अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, यहाँ से मेटल सरफेस से क्या कर जाएगा, रिकॉइल कर जाएगा। पढ़ा था ना आपने,
हेलो, रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? यस मैम। हमने क्या पढ़ा था कॉम्पटन इफेक्ट में? जब हाई एनर्जेटिक फोटोन को इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करते हैं, जो क्या है इनिशियली मेटल सरफेस के अंदर क्या है, फ्री है, तो उसके ऊपर जब फोटोन को स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी का कुछ पार्ट ले लेगा और वहां से मेटल सरफेस से क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा विद मोमेंटम mv से। ठीक है, और एक स्कैटर्ड फोटोन क्या होगा, निकलेगा यहाँ से। अब वो स्कैटर्ड फोटोन क्या होना चाहिए आपका, एंटर करना चाहिए किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से हम कॉम्पटन इफेक्ट का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कैलकुलेट की थी ना मोमेंटम, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, याद है कुछ? हेलो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई किया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई किया था। हेलो, हेलो, यस मैम। याद है या नहीं ये बताओ मुझे। नहीं। कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था आपने? यस मैम पढ़ा था। तो फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे आप? यहाँ पर हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर क्या हो रहा है कि गामा रे फोटोन जिनकी एनर्जी क्या है, वेरी हाई है, जब वो इलेक्ट्रॉन से साथ स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, कॉम्पटन इफेक्ट होगा। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हुआ था कि जो इंसिडेंट फोटोन है अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है, और फिर लेस एनर्जी से क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है जिसने एनर्जी लिया है वो क्या होगा, उस एनर्जी के साथ मेटल सरफेस से क्या हो जाता है, रिकॉइल हो जाता है। पढ़ा था ये आपने? मेकिंग एंगल मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, पढ़ा था ये? यस मैम। फिर हमने लॉ ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया था। एक बार अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई किया था, एक बार अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई किया था हमने। क्या था ऐसा? यस मैम। यहाँ पर क्या हो रहा है, वही कॉम्पटन इफेक्ट से ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जो फोटोन है कितनी मोमेंटम है उसकी, एचम्यू अपॉन सी, उसको हमने इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करवाया जो इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, तो उसकी मोमेंटम इनिशियली क्या होगी, जीरो होगी। आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द फोटोन, फोटोन क्या करेगा, अपनी एनर्जी उसको दे देगा, तो उसको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम mv हो जाएगी उसकी, और वो मेटल सरफेस से क्या हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और एक बार अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई करते हैं, जो इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या है, रेस्ट में है, तो जो मोमेंटम होगी बिफोर कोलिजन वो किसकी होगी, सिर्फ फोटोन की होगी। तो एच म्यू अपॉन सी, आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, mv, मोमेंटम से क्या हो जाता है, रिकॉइल हो जाता है मेटल सरफेस से। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एंगल क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन बीटा एंगल बना रहा है, तो कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ उसका कंपोनेंट, mv cos बीटा। ठीक है, और फोटोन जो है वो लेस एनर्जी के साथ स्कैटर्ड होएगा, तो उसकी लेस मोमेंटम होगी, वो कितनी होगी, एच न्यू डैश अपॉन सी। कितना एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ, cos अल्फा। ये किया था हमने। यस मैम। तो यहाँ पर ये क्या है, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, mv cos बीटा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, mv cos बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से h न्यू अपॉन सी माइनस h न्यू डैश अपॉन सी cos अल्फा। ये कैलकुलेट करना था हमें। ठीक है, तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या है आपका, h अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश cos अल्फा। ठीक है, अब ये जो अल्फा है, अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय द स्कैटर्ड फोटोन। To locate the photon, to find the momentum of the photon, फोटोन जो स्कैटर्ड फोटोन है
टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो स्कैटर्ड फोटोन है वो क्या करना चाहिए, माइक्रोस्कोप के अंदर एंटर करना चाहिए, तभी हम उसकी मोमेंटम फाइंड कर पाएंगे, तभी हम उसको देख पाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर वो माइक्रोस्कोप से बाहर जाता है तो हम उसकी मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो फोटोन है वो मस्ट स्कैटर्ड विद इन एंगल 2 थीटा। 2 थीटा एंगल में क्या होना चाहिए, वो स्कैटर्ड होना चाहिए, तभी हम उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो जो यहाँ पर जो एंगल अल्फा है वो किसके बीच लाई करेगा, यहाँ पर, यहाँ से आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये एंगल है आपका थीटा, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस फोटोन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा कौन सा एंगल है आपका, जो स्कैटर्ड फोटोन बना रहा है, तो अल्फा किसके बीच लाई करेगा आपका, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी अल्फा की, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। अगर हम 90 से इस साइड आते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो जो अल्फा है आपका वो लाई बिटवीन 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा। ये बात समझ में आई आपको? हेलो, यस मैम। ये बात समझ में आ गई आपको कि अल्फा की वैल्यू 90 Yes, माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के बीच लाई करेगी। समझ में आई या नहीं आई, यहाँ से ये बताओ आप। हेलो, यस मैम आ गई। आगे चलो। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अल्फा की वैल्यू पुट कर दिया। अल्फा किस किस के बीच लाई कर रहा है, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के बीच लाई कर रहा है। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा मिनिमम वैल्यू होगी और 90 प्लस थीटा मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मोमेंटम आपकी किसके बीच लाई करेगी, h अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश cos 90 माइनस थीटा एंड h अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश cos 90 प्लस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, 90 की वजह से चेंज हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा। तो मोमेंटम क्या आ गई, चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ गई आपकी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे यहाँ से। तो h अपॉन सी न्यू प्लस न्यू डैश साइन थीटा माइनस h अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश साइन थीटा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है, तो h अपॉन सी न्यू डैश साइन थीटा। अब न्यू डैश अपॉन सी को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, डेल्टा पी एक्स किसके इक्वल आया आपका, 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा, ठीक है। ये देखो, जब हमने पोजीशन फाइंड की थी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स वो किसके इक्वल थी आपकी, लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। अगर हम डेल्टा एक्स को स्मॉल चाहते हैं, अनसर्टेनिटी क्या चाहते हैं, पोजीशन में कम चाहते हैं, मींस पोजीशन को हम एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं, तो उस केस में लैम्डा क्या होना चाहिए आपका, स्मॉल होना चाहिए, और थीटा क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो लैम्डा क्या होगा आपका, स्मॉल होना चाहिए, और थीटा क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। जबकि अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं तो उस केस में लैम्डा क्या होना चाहिए आपका, मोमेंटम को हम एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं डेल्टा पी एक्स को, तो उस केस में लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा स्मॉल होगा तो डेल्टा पी एक्स क्या होगा, लार्ज होगा, अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी उस केस में, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो दोनों जो इक्वेशन है वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी आ रही है, ठीक है। अगर हम पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या लेते हैं, लैम्डा स्मॉल लेंगे। तो उस केस में जो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आती है वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, कि एक टाइम के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक या तो पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं या मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली अगर हम मोमेंटम और पोजीशन को मेजर करते हैं तो उसमें क्या आती है, अनसर्टेनिटी आती है, और वो किस ऑर्डर की आएगी, अगर हम डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से ये किसके इक्वल आया आपका, h के इक्वल आया, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये प्रूव हो गया आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ओके मैम। आगे समझ में, यस उसके बाद आता है डिफ्रैक्शन ऑफ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए स्लिट। दूसरा हम वैलिडिटी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वैलिडिटी किससे प्रूव कर सकते हैं, डाइफ्रैक्शन पैटर्न से भी हम क्या कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को
प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को एक स्लिट से पास करते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट, जो बीम है वो क्या हो जाता है, थीटा एंगल से क्या हो जाता है, डाइफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर पैटर्न आपको स्क्रीन के ऊपर? यस मैम। 10 मिनट में टाइम ओवर हो जाएगा आपका, हम फटाफट कर लेते हैं ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बीम को किससे पास करेंगे, स्लिट से पास करेंगे। ठीक है, जब वो स्लिट से पास होगा तो कितने एंगल से डाइफ्रैक्ट हो जाएगा, थीटा एंगल से अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टू फाइंड द पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। तो हमें पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो रहा है, डाइफ्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन बीम मस्ट पास थ्रू द स्लिट, स्लिट से पास होगा तभी तो डाइफ्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जो अनसर्टेनिटी है उसकी पोजीशन में वो किस ऑर्डर की बनी रहेगी, उस स्लिट की विड्थ के ऑर्डर की बनी रहेगी, क्योंकि वो स्लिट से पास हुआ है। तो स्लिट में कहीं से भी पास हो सकता है, किसी भी पोजीशन से पास हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। स्लिट की विड्थ हम मान लेते हैं यहाँ पर b मान लेते हैं। ठीक है, अब आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट, इलेक्ट्रॉन बीम में डाइफ्रैक्ट होता है। तो डाइफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये आप पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर के अंदर, डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पढ़ चुके हो आप। हेलो हेलो, यस मैम। पढ़ चुके हैं आप डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट? यस मैम। तो यहाँ पर ये डाइफ्रैक्शन की कंडीशन आती है यहाँ कि a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, a इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, स्लिट से पास हो रहा है क्योंकि डाइफ्रैक्शन अकर हो रहा है, और वो स्लिट से किसी भी पॉइंट से पास हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी उसकी पोजीशन में क्या होगी, उसकी विड्थ के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, एक ही जगह पे हम क्या कर देंगे, डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। हमने विड्थ क्या मान ली स्लिट की, डेल्टा वाई। ठीक है, तो कंडीशन क्या बन गई, डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट, इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो जाता है, डाइफ्रैक्ट हो जाता है अलोंग वाई एक्सिस, मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगी, कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन बीम कहां से फॉल किया हमने, अलोंग एक्स एक्सिस फॉल किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम कैसे फ्लो कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इनिशियली बिफोर रीचिंग टू द स्लिट, इलेक्ट्रॉन बीम क्या है, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या है, 0 है। आफ्टर डाइफ्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में डाइफ्रैक्ट हो जाता है, अलोंग वाई एक्सिस। तो मोमेंटम कंपोनेंट निकालेंगे उसका वाई एक्सिस में। मोमेंटम हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की p, तो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा उसका, p sin थीटा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो, दोनों साइड हमारा डाइफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ऊपर की साइड भी और ये इसके नीचे की साइड भी। एक्सिस दिख रही है आपको, डाइफ्रैक्शन पैटर्न इस एक्सिस के क्या है, दोनों तरफ है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या बन रहा है, p sin थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या बनेगा, माइनस p sin थीटा। ठीक है, तो डेल्टा p क्या आ जाएगा आपका, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम p sin थीटा माइनस ऑफ माइनस p sin थीटा, दैट इज 2p sin थीटा। डेल्टा पी वाई किसके इक्वल आ गया आपका, 2p sin थीटा। अब जो इलेक्ट्रॉन बीम है, डी ब्रोगली क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होती है, वेव एसोसिएट होती है, और उस वेव की वेवलेंथ किसकी इक्वल होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p की इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो क्या आ जाएगी, 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। अब डेल्टा वाई आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये क्या डेल्टा वाई क्या शो करता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन
along y एक्सिस, वो किसके इक्वल आई, लैम्डा अपॉन साइन थीटा के। एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वो किसके इक्वल आई है आपकी, 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा के इक्वल। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, तो h के इक्वल आता है, जो क्या है, ग्रेटर देन h कट से। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट बाय 2। तो यहाँ से भी हमने क्या कर दिया, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूव कर दिया। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, Yes, ma'am. समझ में आ गया ये वैलिडिटी ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Yes, ma'am. ठीक है, आज आप यहाँ तक कर लो। ठीक है, अभी नेट डिस्कनेक्ट होने वाला है, आज आप यहाँ तक ही कर लेना। ठीक है, Okay, ma'am. अभी पीछे कोई डाउट है, हेलो, आवाज नहीं आई, क्या हेलो, कह रहे हो मैम? पीछे वाले में कोई डाउट है, पीछे जितने भी लेक्चर हुए हैं उनमें कोई डाउट हो तो बता दो, अभी टाइमिंग बाकी है, 5 मिनट बाकी है। चलो ठीक है, आप इतना ही कर लो आज। ओके, भेजा मैंने इनके पास, वाईफाई भी है तो भी नहीं चलता, वहाँ पे भी नहीं, ऐसे क्या चक्कर है? ऊपर भी नहीं चल रहा। तो चलता है लेकिन बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, वहाँ अपनाने का लाभ भी नहीं, वहाँ साथ में 20 वालों की लाइन लगी रहती है। आज मैं तभी तो वहां नहीं बैठी ना, कल बैठी थी मगर फीस वाली। अब यहाँ पर ऊपर पड़ी है जैसे ऊपर पड़ी बुक, हाँ मेरे पास भी होगी, मैंने देख लिया पीडीएफ, तेरे वाले पीडीएफ बनाना आता है कैसे? पीडीएफ नहीं आता तो कैसे बता रही थी ना, ये तो मैं घर से बनवा के लेके आई थी, इसमें मेरे देवर से बनवा लिया था। तो इसको बोलते हैं उसके वहां से लेना पड़ेगा, कभी कभी हो जाती है। वहां तो मैम बच्चों की